नौकरी लगा निशिकांत दुबे का बेटा और भतीजा, नहीं चलेगा। तो नौकरी गोड्डा के लोगों को देना होगा। गोड्डा के नौजवानों को नौकरी छीन के भागलपुर के लोगों को दे दे। औकात किसी को नहीं है। गाज से नहीं मीटर से औकात नाप लेंगे। अभी तमाशा किए देखा का ये बेटा, वरना ऐसा ताला लगाएंगे कि किसी का बाप का औकात नहीं है कि ताला का चाबी खोल पाया। पर के आटा पर के घिया शंख बजावे दिए, शंख बजावे झारखंडी, ये चलेगा। बताइए बेचारा 9 बरस पहले मर गया और 7 दिन पहले मैंने दुबे जी का ट्वीट पढ़ा। कहता प्रमोद पंडित ने हमको कहा, तब स्वर्ग से आके तुमको कहा मेरे भाई कि रात में भूत बन के कहा। इसलिए तो देवेंद्र पंडित कहा कि दुबे जी 40 करोड़ तो दूर हो या 4 लाख तो दे दीजिए, आपका आरती उतार देंगे उन्हीं दक्षिण स्टेशन अनेक घर में है, अनेक पिछड़ों के दिलों में है, गोड्डा के अगलों के दिलों में है, जन जन के दिलों में है। औकात है उस दिल से उस नक्शे को निकालो। आदिवासियों को फायदा देने वाला है, ब्राह्मणों को, राजपूतों को, बनियों को, जादवों को, मेहतों को, मंडल को, उसको लागू होगा तो हमारी कुर्सी भी रिजर्व होगा। कोई बाहर से प्रदीप यादव के बदले में कालू यादव बिहार से नहीं आ पाएगा। इसके फायदे झारखंडी बच्चों को। एक निर्णय कृषि ऋण माफी किसानों को लाभ देने के लिए, हम किसानों को लाभ देने के लिए कृषि ऋण माफी करते हैं 2000 करोड़ का। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार 9 लाख करोड़ ऋण की माफी करता है अडानी और अंबानी का। क्या अरुण भैया बेहतर बताएंगे? 9 लाख करोड़ रुपया माफी कर दिया अडानी और अंबानी का। 2014 से आज तक के किसानों के ऋण माफी नहीं किया। आज आपने सुना होगा कि हेमंत जी की सरकार, कांग्रेस एवं गठबंधन की सरकार ने 100 यूनिट बिजली देने का फैसला किया है। कैबिनेट से निर्णय ले लिया, उस पर मुहर लगा दी है कि गरीबों बिजली जलाओ। 100 यूनिट से कोई गरीब अधिक महीने में बिजली नहीं जलाता, आपको फ्री बिजली मिलेगा। हम गरीबों के बिजली का बिल का माफी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन अडानी के लिए बनाता है। आपके गोड्डा के अडानी का इससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित हो गया। कितना लाभ है सालाना इस अडानी कंपनी को पता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो आयात करेगा उसमें भी कोई टैक्स नहीं, निर्यात में भी कोई टैक्स नहीं। ये है उसकी कहानी। अपने मन से किसी भी कंपनी को वो ठेका सबलेट कर सकता है, कोई कानून कायदा नहीं लगेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मन हो गया तो राजेश बाबू को दे दिया, मन हो गया तो प्रदीप यादव को दे दिया, नहीं मन हुआ तो आपको ठेका दिखा देगा। यह है उसकी कहानी। अब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से 10,000 करोड़ का मुनाफा प्रत्येक साल अडानी कंपनी को होगा, गोड्डा के लोगों को नहीं होगा, गोड्डा के किसानों को नहीं होगा, गरीबों को नहीं होगा। और हम उसमें नौकरी मांगते हैं तो दुबे जी आपका क्या फटने लगता है? हम नहीं बोलेंगे वो तो गंदी बात। क्या फटने लगता है भैया आपका? धुआं खाएंगे हम। टीबी होगा राजेश मंडल को, टीबी होगा, दामा होगा दिनेश यादव को, वासुदेव सोरेन को, और नौकरी लगा निशिकांत दुबे का बेटा और भतीजा। नहीं चलेगा जब तक गोड्डा में हम सब जिंदा है। गोड्डा में जब तक प्रदीप यादव जिंदा है, यूपीए गठबंधन जिंदा है। अडानी कान खोल के सुन लो, 100 में से 100 नौकरी गोड्डा के लोगों को देना होगा। कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ कि गोड्डा के नौजवानों को नौकरी छीन के भागलपुर के लोगों को दे दे। औकात किसी को नहीं है।
नाप लेंगे। अभी तमाशा किए शुरू हुआ है, अभी तमाशा देखा का ही है बेटा ने। बहनों भाइयों बताइए, और मेरी तो नीति यह है कि सरकार ने तो मिनिमम 75% किया है, 100% देना होगा। पहले उनको दो जिनकी जमीन गई है, पहले उनको दो। हम जैसे लोग उसके घोर समर्थक हैं। पहली प्राथमिकता उनके बेटा बेटी को दो, दूसरी प्राथमिकता जो उसके अगल बने रहने वाले 5 किलोमीटर की परिधि में है उसको दो, फिर गोड्डा को दो, और गोड्डा में ना मिले तब झारखंड को दो, लेकिन बाहर का तो एक लोगों को मत दो। ये हम सबों का निर्णय है और यही चलेगा, यही चलेगा। और बंद करो ये हेलीकॉप्टर की आवाज, वरना ऐसा ताला लगाएंगे कि किसी का बाप का औकात नहीं है कि ताला का चाबी खोल पाए। बहनों भाइयों, एक लड़ाई नहीं देंगे, गारंटी के साथ कहेंगे। बहनों भाइयों, तमाशा कर दिया है इन लोगों ने, और आज गोड्डा के नौजवानों को, झारखंड के नौजवानों को कई निर्णय किए इस सरकार ने, लेकिन उसमें से मैं मानता हूं कि आबू और दिसम का अगर कोई ठोस सबसे निर्णय है तो वो है 1932 का खतियान, उससे कोई समझौता नहीं हो सकता। जितना भी साधुवाद दिया जाए पूरी सरकार को, आदरणीय हेमंत जी को, वो कम होगा। जानते नहीं और कहते कि 1932 खतियान की बात करने वाले खालिस्तानी होगा, फिर किराहत हो गया 1932 के खतियान में। पर के आटा पर के घी शंख बजावे दुबे जी, कतो दिन चलते हो आवन की हाथ उठा कोला चलता काबन, अब हमरा आटा हमरा घी शंख बजावे झारखंडी, ये चलेगा। हमारा आटा है, हमारा घी है, तो शंख बजाने वाला भी झारखंडी होगा। झारखंड के बाहर का कोई। प्रदीप यादव के यहाँ छापा, क्या छापा, जरा बता मेरे पापा, छापा तो क्या छापा? उलूल जुलूल खाली बका और कुछ नहीं छापा। बहनों भाइयों, कुछ नहीं है, वो भीतर से हिल चुका है, जड़ से हिल चुका। उसे पता है इस बार 2024 में हम जीत होने वाले हैं, और मेरे सीने पर कोई झारखंडी नौजवान पैर रखने वाला है, इसलिए दिमाग हिल गया है, इसका दिमाग हिल चुका है। उसी की ये कहानी कर रहा है, तमाशा कर रहा है। बताइए, कभी ट्वीट पर कुछ कहता है। प्रमोद पंडित जिसकी चर्चा कर रहा था, प्रदीप पंडित अभी मंच पर है कि नहीं? बताइए, बेचारा 9 बरस पहले मर गया, और 7 दिन पहले मैंने दुबे जी का ट्वीट पढ़ा। कहता प्रमोद पंडित ने हमको कहा, कब स्वर्ग से आके तुमको कहा मेरे भाई, कि रात में भूत बन के कहा। घर उसका विनय जी का दामाद है, विनय पंडित, जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। क्या गलत मैडम की सही? बेचारा 9 बरस पहले मर गया, उसके घर को दिखा के कहता ये देवेंद्र पंडित का घर है। तो इसीलिए तो देवेंद्र पंडित कहा कि दुबे जी 40 करोड़ तो दूर हो या 4 लाख तो दे दीजिए, आपका आरती उतार देंगे वहीं जर्सी स्टेशन पर। बहनों भाइयों, केवल बदनाम करने के लिए झूठी सच्ची बात। मैंने जितना मियाँ यहाँ बड़ा बड़ा मुसलमानों घर जो सब प्रदीप यादव पैसा, गुड्डू मियाँ प्रदीप यादव, फल्ला मियाँ प्रदीप यादव, नौसाद मियाँ प्रदीप यादव, और जितने यादव और पैसा छोड़ो सब प्रदीप यादव। हाँ, प्रदीप यादव है घर घर में, प्रदीप यादव हर दिल में है, हर घर में है। औकात हो तो उस घर से निकाल के दिखा दे, हर एक घर में है, हर एक पिछड़ों के दिलों में है।
दिलों में है, जन जन के दिलों में है। औकात है उस दिल से उस नक्शे को निकालो। केवल आते हो, फीता काट के जाते हो, नारियल फोड़ के जाते हो और बस लोगों को चकमा देते हो। कहां ट्रेन नहीं चलती है? बोलो, दुमका में ट्रेन चला, कोई उद्घाटन करने वाला नहीं। अब बोलो यहां से टर्मिनल से बस चलेगा, हमें जब फीता काटे अरुण भैया कि यह काम बची गए कि चलो फीता काटी दिए। और ये किस लिए है इसको समझो। ये इसलिए है कि अब अडानी का कोयला ट्रेन से आने वाला है तो पहले जो सीन होता है ना वो बदल दिया ताकि लगे कि यह जो लाइन बना है जनता के ढोने के लिए बना है, कोयला ढोने के लिए नहीं बना। सब ट्रेनें बंद होने वाली है, चुनाव तो आने तो देख लेना। कहानी यही है, गोड्डा के लोगों को धोखा देने के लिए सारी चीजें। और गाली देते हो हेमंत सोरेन को, गुरुजी को, शर्म नहीं आती? जो जनता के दिलों में बसे हुए औकात है, इस चुनाव में पता चलेगा कि हेमंत और गुरुजी की क्या औकात है, तब तुम्हें पता चलेगा। आने दो समय, वक्त बताएगा। और आपने सुना होगा अगर हेमंत जी के भाषण को कि हम एक एक काम झारखंड के नौजवानों के लिए, नवयुवतियों के लिए करेंगे, किसानों के लिए करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे। 27% का आरक्षण छोटा मोटा काम नहीं है। और मैं एक बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, 1932 के खतियान वालों सुनो, ये आदिवासियों को जितना फायदा नहीं देगा उससे अधिक गैर आदिवासियों को फायदा देगा। गैर आदिवासियों को फायदा देने वाला है, ब्राह्मणों को, राजपूतों को, बनियों को, जादवों को, महतों को, मंडल को, उसको, क्योंकि आदिवासियों को तो पहले से रिजर्वेशन है, कोई बाहर से लोग आने वाला नहीं है। हमारे कुर्सी पर बाहर से लोग खुद कूदता था, 1932 लागू होगा तो हमारी कुर्सी भी रिजर्व होगा। कोई बाहर से प्रदीप यादव के बदले में कालू यादव बिहार से नहीं आ पाएगा, इस बात की गारंटी होगी। हमको फायदा देने वाला है, इसीलिए हेमंत जी ने सबके लिए विचार किया है। बहनों भाइयों, मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता। अभी अध्यक्ष जी का अध्यक्षीय भाषण होगा, एक भाषण काट ही दिया। मैंने कहा था शम्स जी को बुलवाओ, लेकिन शम्स जी को चाहूंगा कि आपके बीच लेट से आए, जरा खड़े हो जा। स्वागत एक बार जोरदार कीजिए। जिला परिषद के सदस्य, अच्छे लीडर है, होनहार लीडर है, हमारे दोस्त का लड़का है, बसंत रानी गोड्डा का भविष्य है। आने वाले दिनों में हम सबका नेतृत्व संभालने वाला है। जितनी भी बड़ाई की जाए इस बच्चे का वो कम होगा कि छोटे से उम्र में उस क्षेत्र में जो इन्होंने नेतृत्व करके दिखाया वो काबिल तारीफ है। केवल मुसलमानों के ही दिल में नहीं, हिंदुओं के दिल में उतना ही ये बसते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, फिर से एक बार इस सभा की ओर से खतियानी जोहार करने के लिए और 27% आरक्षण का जोहार करने के लिए इस महागठबंधन को, दिल्ली के हमारे नेता आदरणीय राहुल सोनिया जी को, जिन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, और आदरणीय हेमंत जी को, जिनको गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, शक्ति दी, ऊर्जा दी, इस झारखंड के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया है। मैं चाहूंगा कि सबकी तालियां जोरदार धन्यवाद सभा में एक बार इस सरकार के लिए, हेमंत जी के लिए बजनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आइए फिर से एक बार नारों के साथ समाप्त करेंगे।